मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। आपने अभिनव अरोड़ा को तो देखा ही होगा। ये एक्सपोज हुआ क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है। ये तो अभी 10 साल का है, लेकिन इससे भी 2 कदम आगे इसकी अम्मा जया किशोरी है। इसने तो 7 साल की उम्र से ही बाबागिरी शुरू कर दी थी। जो नहीं बोलेगा जय, उसकी होगी छोरी 6। कभी मौका मिलता है जो बोलेगा उसके लड़का होगा, और जो नहीं, लड़की नहीं 6 लड़कियां। ये लोगों को उल्टे सीधे प्रवचन देती थी और लोग इसकी बात पर विश्वास कर लेते थे, क्योंकि उस टाइम में लोग बेचारे सीधे साधे होते थे। और ये धर्म के नाम पे कुछ न कुछ बोलती रहती थी, चाहे उल्टा बोले सीधा बोले, लोग विश्वास कर लेते हैं धर्म के नाम पे। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाना तो बहुत आसान है। इसको बचपन में दादा दादी ने कहानी सुनाई होगी कि मोर रोता है, मोरनी उसे पी लेती है, फिर बच्चे हो जाते हैं। पता नहीं किसने बेवकूफ़ बना लिया है बेचारी को। ऐसे ही हमको भी बनाया जाता था बचपन में। जब हम पूछते थे कि बच्चा कैसे होता है, तो हमें बताया जाता था कि परी आती है और वो बच्चा छोड़ के चली जाती है। एक परी उड़कर आई। जया किशोरी जी लोगों को, दूसरों को धन दान करने के लिए भी कहती थी। देखिए महाराज, जब तक आपके पास धन है, दान कर लीजिए। ये लोगों को इसलिए धन दान करने के लिए कहती थी ताकि लोग इसको दान करें और फिर ये अय्याशी करें, मस्ती करें, मौज करें। कुछ सच, कुछ झूठ, कुछ सही, कुछ गलत प्रवचन दे दे के इसने भक्तों का पूरा धन अपने पास इकट्ठा कर लिया। सीधा सीधा कहूँ तो भक्तों को लूट लिया और मस्त लाइफ जी रही है। इनके पास 2 लाख का फोन है, 13 लाख की वॉच है, 4 करोड़ की गाड़ी है, मस्त लग्जरियस लाइफ जी रही है। और लोगों को क्या कहती है? सब मोह माया है। मोह अंधा होता है। मनुष्य जीवन केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का असली अर्थ है कि आप चीजें खरीद सकते हैं, चीजें आपको ना खरीदें। ये कहती है कि चीज़ें खरीदो, ना कि चीज़ें आपको खरीदें। ये कहना चाहती है कि किसी चीज़ के लिए इतना मत तड़फो कि आपको अपने आप को बेचना पड़े उस चीज़ को खरीदने के लिए। फिर इसकी एक और वीडियो देखो। ज़्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। अभी 15 वाला चल रहा होगा। मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए पापा, और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे, और मुझे यही कलर। इसको आईफोन चाहिए, चाहिए ही चाहिए, वो भी धनतेरस के दिन चाहिए। ये आईफोन के लिए इतना तड़फ रही है ना, इतना तो मछली भी नहीं तड़पती जब उसको पानी से बाहर निकाला जाता है। जया किशोरी वैसे कथा सुनाती है और कथा सुनाने के वो 6 से 7 लाख रुपए लेती है। और कथा सुनाते सुनाते जब इमोशनल सीन आता है तब वो रो भी देती है। रुमाल में बाम लगा लेती, विक्स रुमाल बाम। अब वो बाम लगा के ऐसे, अच्छा तो जब वनवास की कथा आती है तो रोना पड़ता है, अब आंसू निकलती नहीं है। अब भक्तों को कैसे पता लगेगा कि वनवास में राम जी जा रहे हैं तो व्यास जी दुखी है? तो क्या करते हैं, उन्होंने बाम लगाई। अब बाम जैसी आंखों में लगे, झर झर आंसू लोगों को लगने लगता साक्षात केवट जी कथा सुना रहे। 6-7 लाख रुपए के लिए तो रोना ही पड़ता है। ऐसे ही थोड़ी कोई इतने पैसे दे देता है। धर्म के नाम के साथ थोड़ा सा रो दो बस, और क्या चाहिए पैसे कमाने के लिए। ऊपर से मैडम सुंदर भी है। सही बात है, इन्होंने मेहनत तो बहुत की है रोने में। ये मेहनत हमने भी बहुत की है बचपन में। जब हम छोटे थे और किसी से टॉफी मांगते थे और कोई देता नहीं था तो हम बहुत रोते थे। काश हमने भी इनकी तरह रोते रोते भगवान का नाम भी लिया होता तो हम भी आज इनकी तरह होते। लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि अब आप कथावाचक से एक बिजनेस वूमन बन गई। अब आप एक इवेंट का 9 लाख 10 लाख रुपया लेती हैं, विच इज़ टू एक्सपेंसिव। तो ये आपके दिमाग में कैसे आया? और यू वांट टू मेक मनी? नो नो नो, तो ये मैंने कोई स्टार्टिंग से नहीं, मैंने हमेशा से मैंने कहा जो आप मेहनत करते हैं, आप डिजर्व करते हैं, वो चीज़ हुई है, बट मैं उसको फ्री में क्यों करूं? और अगर आप चीज़ों को जो खराब कर रहे हैं या आपको नेगेटिव बातें सिखा रहे हैं, उनको भी आप लाखों रुपए दे सकते हैं। तो जो एक्चुअली आपके घर में संस्कार ला रहे हैं, सकारात्मकता ला रहे हैं, भगवान को लेकर आ रहे हैं, आपको खुश रख रहे हैं, उनको कुछ देने में आपको क्यों प्रॉब्लम? मैडम की आत्मा ही सिर्फ पैसों में है। पैसे ना लेने की बात किसने कर दी मैडम से? मैडम को गुस्सा आ रहा है
मैडम को चुपचाप पैसे दे दो ताकि ये मस्त मजे कर सके। गैया को कभी सिर्फ पशु मत कहना, वो सिर्फ पशु नहीं है, वो हमारी माता है। जया किशोरी का सब मस्त चल रहा था, जिंदगी के मस्त मजे ले रही थी, पर उसका करियर बर्बाद कर दिया एक बैग ने। एक्चुअली में ये जो बैग है ये बनता है गाय और भैंस की चमड़ी से। भगवान कहते हैं गैया को सिर्फ पशु मत कहना, वो सिर्फ पशु नहीं है। शायद ये ऐसा कोई है जिसकी हर चीज उपयोगी है। इसने कहा कि गाय की हर चीज उपयोगी है और ये बात इसने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले ली और इसने गाय की चमड़ी तक को ना छोड़ा। जया किशोरी इस बात पर बहुत ट्रोल हुई तो उसने एक पॉडकास्ट किया और पहुंच गई अपनी सफाइयां देने। और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वो एक कस्टमाइज बैग है और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें कि मैंने अपना नाम, कि वो एक कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है। और मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। पर मैंने ना कथा करने से पहले, ना अभी, और मैं आगे की भी गारंटी लेती हूँ कि मैंने कभी लेदर यूज नहीं किया, ना मैं कभी करूंगी। ये कहती है कि ये कस्टमाइज बैग है और इसने ये खुद बनवाया है, पर ये अपनी गारंटी लेती है, किसी कंपनी की गारंटी नहीं लेती। लेकिन जो डियोर कंपनी है ये भैंस और गाय के चमड़ी से ही बैग बनाती है। ये कहती है कि इसमें लेदर नहीं है, पर इसने इस कंपनी से बैग बनवाया है क्यों जो गाय और भैंस की चमड़ी से बैग बनाती है। अगर ये सीधा कह देती कि मुझे इस कंपनी के बारे में पता नहीं था तो शायद बच जाती, पर यह सुनकर लोगों ने इसको और ट्रोल करना शुरू कर दिया। और मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। जब इसकी ट्रोलिंग और ज्यादा हो गई तो इसने कह दिया कि मैं साध्वी नहीं हूँ। मैं कोई संत, साधु, साध्वी नहीं हूँ। लोगों को इतना ज्ञान प्रवचन देने के बाद कहती है मैं कोई संत साध्वी नहीं हूँ। अगर संत साध्वी नहीं है तो क्या है? धंधे वाली, इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिजनेस वुमन। मैं कहती हूँ कि मैं आपसे कभी नहीं कह रही कि आप पैसे मत कमाइए, अरे सब मोह माया है, सब त्याग दो। मैडम ने ये कभी नहीं कहा, पर यहाँ तो कहा है, इसका मतलब तो मैंने समझा है। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का असली अर्थ है कि आप चीजें खरीद सकते हैं, चीजें आपको ना खरीदें। मोह अंधा होता है। इस लाइन का तो यही मतलब है ना कि मोह माया के चक्कर में मत पड़ो। पता नहीं कब तक ये साधु साध्वी लोग लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे और लोग बनते रहेंगे। कोई बेचारा गरीब आदमी सड़क पे होता है ना तो उसको कोई 10 रुपए देने के लिए राजी नहीं होता, पर ये लोग इन फ्रॉड लोगों को लाखों देने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या ही बोलूं यार, लोग बेवकूफ़ हैं तो हैं, क्या कर सकते हैं यार। तो बस फिर आज के लिए इतनी वीडियो काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।